नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। आखिरकार एनडीए के दो घटक दल भारतीय जनता पार्टी से नाखुश क्यों नजर आ रही हैं? जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी आधार रखने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बात करेंगे। शिवसेना को दो भागों में बांटने वाले यहां पर एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जबकि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अजीत पवार ने जुलाई 2023 में एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद शरद पवार को तगड़ा झटका लगा और एनसीपी दो भागों में बट गई थी। दोनों के बीच चुनाव नाम निशान सिंबल झंडे डंडे को लेकर के लगातार लड़ाई देखने को मिलती रही। लिहाजा लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यहां पर शरद पवार की एनसीपी का प्रदर्शन अजीत पवार एनसीपी से बेहतर रहा। वहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की यहां पर शिवसेना का प्रदर्शन एकनाथ शिंदे गुट से बेहतर रहा। अब केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत न होने के कारण यहां सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन मांगा गया और लिहाजा मंत्रालयों के आवंटन के वक्त पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन दोनों दल नाराज, निराश, हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एक एक सीट जीतने पर बना दिया जाता है, बिहार में जीतन राम मांझी को महज एक लोकसभा सीट जीतने पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मिल जाता है, तो फिर आखिरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं मिले? यहां लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल लगातार बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल भी यहां पर बीजेपी पर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ छगन भुजबल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मराठा और ओबीसी आरक्षण के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 महीने के बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यदि हमारी मांगों को ही एनडीए गठबंधन में नहीं माना जाएगा तो फिर हम कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच आगामी वक्त में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। इस बीच आपको बता दें कि 40 विधायकों के साथ मुंबई में अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बैठक होती है। उस बैठक में यह फैसला लेने का प्रयास किया जाता है कि महाराष्ट्र में आगामी रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से साधा जाए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र का मजबूत किला लोकसभा चुनाव में निकल चुका है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में मौजूद तमाम घटक दलों की मजबूती ये दर्शाती है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है और इस बड़े बदलाव के नतीजे सत्ता को गंवाकर यहाँ पर बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। देखना ही होगा कि दोनों नेताओं को किस तरीके से खुश किया जाएगा। क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजाएं बदलती हुई नजर आएंगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।